दिल्ली में कैब रेप कांड को लेकर प्रधानमंत्री सख्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मामले में रिपोर्ट मांग ली है और इसके बाद एनएसए ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट सीपी से बातचीत की है। कैब में रेप का ये मामला है जिसमें पीएम ने अब जानकारी मांगी है और इसके बाद एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट सीपी से बातचीत की है और रिपोर्ट मांगी गई है। यतेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, सीधे सीधे पीएम ने अब इस मामले में रिपोर्ट मांग ली है। देखिए, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से एनएसए ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन सबसे बात की और पूरी रिपोर्ट इन लोगों से मांगी है कि क्या कदम उठाए गए हैं और इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और अब जो महिलाओं की सेफ्टी है उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है और ऐसे कौन से कदम उठाने जा रही है जिससे महिलाओं की सेफ्टी और ज्यादा सुरक्षित होने का जो दिल्ली की पब्लिक जो चाहती है उस पर तो तुरंत जो कदम उठाए जाए, क्या ऐसे कदम उठाने जा रही है और इसके बाद जो इनसे बातचीत हुई है उस पूरी बातचीत का ब्यौरा एनएसए जल्दी ही प्रधानमंत्री को देंगे और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको पूरी इस विषय में पूरी तरह से अवगत कराएंगे। यतेंद्र, कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर मसला बनता चला जा रहा है। जिस तरह की खबरें आए दिन सामने आती हैं महिलाओं पर हुए क्राइम से जुड़ी हुई, उसके बाद अब पीएम इस मामले में काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री एनएसए का बात करना दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों से साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं और शायद यही कारण है कि एनएसए को खुद सभी बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ी और खुद एनएसए से अब कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे, क्योंकि माना यही जा रहा है कि चुनाव से पहले चाहे लोकसभा चुनाव हो या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी महिला सुरक्षा का मामला उठाया गया तो बीजेपी इन तमाम मामलों में आगे बढ़ चढ़कर यूपीए सरकार का काफी विरोध किया था। लेकिन अब जब खुद एनडीए की सरकार आ गई और इसके बावजूद भी इस तरह के कदम, इस तरह की जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेकर प्रधानमंत्री काफी चिंतित हैं और इस पूरे मामले की वो जानकारी ले रहे हैं और खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यतेंद्र हमें बता रहे हैं कि पीएम इस मामले को लेकर बहुत गंभीर और सिर्फ इस मामले को लेकर ही नहीं, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का एक मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है उसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने एनएसए को बोला है कि इस मामले की पूरी रिपोर्ट ली जाए और इस बाबत एनएसए ने पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट सीपी से बातचीत भी की है। सरकार ने दिल्ली में उबर कैब पर रोक भी लगा दी है, ये भी एक बड़ी खबर है। वहीं कंपनी के जीएम को पूछताछ के लिए महिला आयोग ने समन भी भेज दिया है। इससे पहले कल भी कंपनी के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की गई थी। कंपनी के अफसरों से क्या पूछताछ हुई है और उसमें क्या कुछ निकल कर आया है और अब किस किस से और आगे पूछताछ होगी, क्योंकि जीएम और कुछ और बड़े अधिकारियों से बातचीत की बात कही जा रही है। उन्हें बाकायदा एक समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने कैब का लाइव टेस्ट किया है। कैसे दिल्ली में कैब बुलाने पर पहुंचती है, कैब में क्या क्या होता है, रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज ने दिल्ली में रेडियो टैक्सी का लाइव टेस्ट किया। मैं इस वक्त विजय चौक पे खड़ा हूँ। जी हाँ, उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे देश की संसद है, जो जगह सबसे सुरक्षित है। मैंने एक रेडियो टैक्सी को अभी कॉल किया है और अगले 15 मिनट में वो रेडियो टैक्सी मेरे पास यहीं पर खड़ी होगी। जी हाँ, यहीं से हम उस रेडियो टैक्सी में बैठेंगे, जानेंगे कि आखिर उसके सिस्टम्स क्या हैं, उसमें फैसिलिटीज क्या है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि कुछ देर पहले, कुछ रातों पहले कुछ ऐसा हुआ रेडियो टैक्सी में जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया। कॉल गई और सिर्फ 15 मिनट में टैक्सी आ गई। रिपोर्टर इसमें बैठ गया और टैक्सी चल गई। रेडियो टैक्सी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेडियो टैक्सी सुरक्षित है या नहीं। जी आप पीछे देख सकते हैं, ये रेडियो टैक्सी आ गई है, एनसीआर टैक्सी है, ये साथ में जाएगी। हम लोग इसमें बैठेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें जीपीआरएस सिस्टम काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, आखिर ये कितना सुरक्षित है। जिस तरीके से महिला के साथ रेप हुआ, उसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये रेडियो टैक्सी लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। एडवांसमेंट की बात होती है, लेकिन ऐसा भी एडवांस जमाना ना आ जाए जिसमें महिलाएं सुरक्षित न रहें। हम इस रेडियो टैक्सी से चलेंगे, जानेंगे क्या कुछ इसमें है और क्या हमारे परिवार के लोग इस रेडियो टैक्सी में सुरक्षित हैं। आइए चलते हैं रेडियो टैक्सी।
सवाल ये है कि टैक्सी कैसे आपके पास एक कॉल पर आ जाती है, उसे समझिए। 15 मिनट के अंदर मेगा कैब की तरफ से ये गाड़ी, जिसे हम रेडियो टैक्सी कहते हैं, वो मेरे पास आ जाती है। अब आपको दिखाता हूं, इस तरीके से एक मैसेज आता है। जब भी आप रेडियो टैक्सी बुक करते हैं, एक मैसेज आपको मिलता है। ये मैसेज में होता है कि आपने टैक्सी बुक कर दी है, इस टैक्सी के लिए ये इसमें नंबर रहेगा, साथ ही साथ कहां से कहां तक जाना है कंफर्मेशन होता है, और आपके पास अब गाड़ी का नंबर और गाड़ी के ड्राइवर का नंबर आता है। जैसे मेरे जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनका नाम है श्रीराम सिंह, और इनका सेल नंबर भी इसके साथ आता है। लेकिन इस कैब में भी जो मोबाइल ऐप होता है वो नहीं आया। जिस कैब में रेप हुआ था उसमें भी जीपीआरएस सिस्टम नहीं था, और उसका भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पाया था। तो ये एक बड़ी खामी है रेडियो टैक्सी के अंदर। लगभग 60% ऐसी रेडियो टैक्सी दिल्ली में इस वक्त चल रही हैं जो लगातार लोगों को रेडियो टैक्सी सप्लाई कर रही है, लेकिन उनके पास जीपीआरएस ऐप नहीं है। ये गाड़ी है, अंदर आपको दिखाऊंगा। इसमें सामने की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो इसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है कि ड्राइवर्स का नाम क्या है, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर क्या है, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है। श्रीराम सिंह, गाड़ी का नंबर DL1RX3905, सब कुछ इसमें लिखा रहता है। ये सब कुछ हम जानेंगे कि आखिर इसमें सिस्टम और क्या रहता है, क्या कुछ यहाँ पे सिस्टम रहता है। और ड्राइवर्स पूछेंगे आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है सर? जी सर, कमर्शियल लाइसेंस है। तो कैसे ये सिस्टम जो चलता है, कैसे चलता है? आप गाड़ी चलाते अगर रहे, सीधे ग्रीन लाइट हो गई, कुछ ट्रैफिक के नियम भी हमको फॉलो करने हैं, तो गाड़ी आप चलाते रहिए, क्योंकि गाड़ी चलती रहेगी, बात होती रहेगी। तो कैब में बैठने के बाद कैसे आपकी सुरक्षा ताक पर रख दी जाती है, खासकर अगर आप लड़की हो तो ये कैब आपके लिए कितनी रिस्की हो सकती है। रजत राकेश टंडन ने उसे समझने की कोशिश की। हालांकि ये हम साफ कर दें कि जिस कंपनी की कैब को रजत ने बुलाया था, जिसकी रिपोर्ट आप देख रहे हैं, उस कैब का दिल्ली रेप कांड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में जिस टैक्सी में एमएनसी में काम करने वाली लड़की से रेप हुआ, उसमें जीपीआरएस नहीं था। मतलब उसके दोस्तों को ये पता नहीं चला कि कैब वाली लड़की को किस रास्ते से ले जा रहा है। लाइव टेस्ट में क्या हुआ वो देखिए। तो ये रेडियो टैक्सी काम कैसे करती है, आपको कैसे पता चलता है कि जैसे मैंने फोन किया कॉल सेंटर में, तो क्या आपके पास फोन आता है या जीपीआरएस आता है, क्या सिस्टम होता है? फोन आता है। तो आप बताते हैं आपकी लोकेशन, उनको क्या पता चलती है? हाँ, वो बताते हैं, या कस्टमर से हम फोन करके पूछ लेते हैं कि कहाँ पर, उसमें ये सारा दिया रहता है। जब आपके पास फोन आया तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो विजय चौक पे खड़ा था पार्लियामेंट के पास, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक्त इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो ऑफिस को क्या पता चल गया कि आप इस वक्त इंडिया गेट के आसपास हैं? कैसे पता चलता है उनको? नहीं, ये इसमें ये मैसेज आया था। हाँ। ये बीट बजी थी, मैंने बीट को दबाया और बीट में मैं ड्यूटी क्या हमारा आ गया। तो मतलब ये मशीन ऑफिस को बताती है कि आपकी लोकेशन कहाँ है? हाँ, मशीन बताती है। मशीन, ये जीपीआरएस मशीन यही है। हाँ। तो क्या ये जीपीआरएस मशीन इस वक्त भी ऑफिस को बता रही होगी कि ये गाड़ी कहाँ चल रही है? हाँ, बता रही होगी जीपीआरएस मशीन। लेकिन मेरे पास इसका जीपीआरएस वाला ऐप नहीं आया, जो अमूमन होता है कि अगर मैं भी चाहूं किसी को बताऊं तो उसको ही पता चलता रहेगा अपने मोबाइल फोन में कि मैं इस वक्त कहाँ चल रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जीपीएस नहीं, मोबाइल ऐप्स डाउनलोड नहीं हुआ। अब तीसरा सवाल, क्या ड्राइवर की इंक्वायरी होती है? अच्छा, क्या आप लोग की कोई इंक्वायरी भी होती है जब आप लोग को रखा जाता है? तो क्या आपकी इंक्वायरी होती है कि कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज है पहले? क्या ये सब कुछ होता है? हाँ, ये देखा जाता है कि लाइसेंस कमर्शियल चेक किया जाता है, चेक कर करके तभी हमारे की गाड़ी हमें दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है आपको। अच्छा, तो ये जीपीआरएस सिस्टम इसमें लगा हुआ है, मोबाइल ऐप इनके पास नहीं है। मेगा कैब से इस वक्त हम लोग सफर कर रहे हैं, इसमें मोबाइल ऐप नहीं है। जी हाँ, मोबाइल ऐप वो चीज होती है जो कंपनी मैसेज के द्वारा, जिस मैसेज में इनका नंबर, गाड़ी का नंबर आता है, उसी मैसेज में भेजता है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को ये बता सकता हूं कि मैं इस वक्त इस कैब से एयरपोर्ट से, या फिर जैसे मैं इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट से लोधी स्टेट तक जा रहा हूं, तो मेरी लोकेशन क्या रहेगी। जब मैं अकबर रोड पे जाऊंगा तो आपको मैप के जरिए अपने मोबाइल पर ही पता चलता रहेगा कि आखिर कैब कहाँ चल रही है। ये सब कुछ अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। जिस गाड़ी में रेप हुआ था और जो ड्राइवर था वो पहले भी सजा काट चुका था। चलिए, इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।